आपको 3 साल पहले की गर्मी याद है? साल 2022 में भारत और पाकिस्तान समेत कई ममालिक में गर्मी ने 122 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तब सबने कहा ये तारीख की सबसे गर्म गर्मी है। फिर आया साल 2023, साइंसदानों ने कहा कि शुमाली दुनिया में ये पिछले 2000 सालों की सबसे गर्म गर्मी थी। और फिर आया 2024, जो दुनिया का आज तक का गर्म साल था। जनवरी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी और अप्रैल 2024 अब तक का सबसे गर्म महीना। कभी सोचा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं? कभी ये महसूस हुआ कि सूरज की रोशनी अब जलाती क्यों है? न सिर्फ गर्मी बढ़ रही है, बल्कि जिंदगी बदल रही है। साल है 2025 और गर्मी वो कर रही है जो पहले कभी ना हुआ। ये सिर्फ मौसम नहीं, ये एक खामोश खतरा है। गुज़िश्ता एक साल में हर महीना एक नया रिकॉर्ड तोड़ता गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर महीना सबसे गर्म महीना बन गया। ये क्या हो रहा है? क्या ये फितरत का गजब है? नहीं, ये हमारे हाथों से छूटती हुई जमीन है। ये सिर्फ हमारे मुल्क का नहीं, दुनिया भर का उलमिया है। भारत में 46 डिग्री को पार करती हुई गर्मी, फिलिपाइन में ऐसा गर्मी का एहसास जैसे 53 हो, ब्राजील में पानी इतना बरसा कि बस्तियां बह गईं, अफ्रीका में जमीन इतनी सूखी कि अनाज उगना बंद हो गया। ये सिर्फ हादसे नहीं, ये इशारे हैं कि वक्त कम रह गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ हम खुद जमीन को गर्म कर रहे हैं, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, एयर कंडीशनर। दूसरी तरफ फितरी साइकिल भी हमसे नाराज लगती है। एल नीनो, एक कुदरती तब्दीली जो समंदर के पानी को गर्म कर देती है और इसका असर होता है दुनिया के मौसम पर। कभी कहीं कहत तो कहीं तूफान। 2023 से 2024 का एल नीनो इतना ताकतवर था कि जैसे जमीन को बुखार चढ़ गया हो। और हमारे शहर शहर जो कभी तरक्की की अलामत थे, आज गर्मी के कैद खाने बन चुके हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें, कंक्रीट का जंगल, ये सब गर्मी को कैद कर लेते हैं और फिर रात को बाहर निकालते हैं। इसी को कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ खबरदार करने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं रही, ये एक बहरान है, एक इंतबाह है। और ये खतरा अब दरवाजे पर नहीं, ये हमारे घरों में दाखिल हो चुका है। एक बहुत मशहूर वाक़िस ने क्लाइमेट स्ट्राइक। ये वाक़या है 20 अगस्त 2018 का और इस लड़की का नाम था ग्रेटा थनबर्ग, स्वीडन की रिहायशी। ग्रेटा का कहना था, अगर बड़े लोग यानी गवर्नमेंट्स goal is to continue to fight for the status quo. And COP26 has been named क्लाइमेट चेंज को संजीदा नहीं लेते तो फिर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। वो चाहती थी कि कार्बन एमिशंस कम किए जाएं और जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था क्लाइमेट के हवाले से, इस पर मुकम्मल अमल किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे, एक अकेली लड़की के बैठने से क्या फर्क पड़ा? शुरू में वाकई किसी ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन ग्रेटा ने ये एहतजाज हर फ्राइडे को रिपीट करना शुरू कर दिया और जल्द ही इसका नाम दुनिया भर में फैल गया। एक साल के अंदर ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुकी थी। 185 कंट्रीज, 6000 सिटीज और 70 लाख से जायद लोग सड़कों पर निकल आए। इस मूवमेंट को कहा गया फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। ये सिर्फ एक माहौलियाती तहरीक नहीं थी, बल्कि एक पैगाम था। अगर बड़े लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो अब हम यानी नौजवान आवाज उठाएंगे। बाद में ग्रेटा यूनाइटेड नेशंस तक भी पहुंची। वहां उसने दुनिया भर के लीडर्स को एक जुमला कहा जो पूरी दुनिया में गूंज गया, हाउ डेयर यू। आपने हमारे ख्वाब, हमारा बचपन, सब कुछ चुरा लिया और अब कहते हो कि आप हमें समझते हो। ये लम्हा जज्बाती भी था, पावरफुल भी और तारीखी भी। लेकिन सवाल ये है, क्या इस सब से कुछ बदला? क्या क्लाइमेट चेंज की रफ्तार रुक गई? क्या कार्बन एमिशंस कम हुई? क्या दुनिया ने वाकई एक्शन लिया? बदकिस्मती से नहीं। आज भी दर्जे हरारत बढ़ रहा है, गर्मी की शिद्दत रिकॉर्ड तोड़ रही है, जंगलात जल रहे हैं, पानी खत्म हो रहा है। मगर उम्मीद अभी बाकी है, क्योंकि अगर एक 15 साला बच्ची अकेली बैठकर दुनिया को झंझोड़ सकती है, तो हम सब मिलकर दुनिया को बदल भी सकते हैं।
हर रोज शहरों में हजारों टन कूड़ा जलाया जाता है। लोग समझते हैं कि ये साफ सफाई का तरीका है, लेकिन हकीकत ये है ये माहौल के लिए जहर है और खतरनाक जहरीली गैसें पैदा होती हैं जो फिजा में जमा होकर ग्लोबल वार्मिंग को तेज करती हैं। ये सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि हमारे सांस लेने के लिए हवा को भी जहरीला बनाती हैं, खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए। ये ग्लोबल वार्मिंग को तेज कर रही हैं। अब इससे कैसे बचे? कूड़े को जलाने के बजाय रिसाइकल करें। क्यों? कि रिसाइकल करने से गर्मी पर असर पड़ेगा। कूड़ा जलेगा तो जमीन भी जलेगी। छोटे फैसले बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। आपने कभी सोचा है बारिशें क्यों कम हो रही हैं? दरिया क्यों सूख रहे हैं? जमीन में पानी नीचे क्यों जा रहा है? इसका सबसे बड़ा मुजरिम है ग्लोबल वार्मिंग। जब जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता है, पहाड़ों पर बर्फ जल्दी पिघलती है, बारिश का निजाम बिगड़ जाता है। ज्यादा गर्मी से ज्यादा बुखारात बनते हैं और जमीन का पानी हवा में उड़ जाता है। नतीजा, नदी नाले सूखने लगते हैं, जमीन बंजर हो जाती है, पीने का पानी नायाब हो जाता है, किसान काश्त नहीं कर पाते और शहरों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता है। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें।